13 सफर मुजफ्फर बामकाम हुस्से की अव्वल से पैदल काफिला जाएगा लाहौर बीबी पाक दामन। ठीक 8 बजे काफिला रवाना हो जाएगा। ज़ेर क़यादत सैयद नूर आलम शाह तमाम मोमिनीन शिरकत फरमाकर बीबी पाक को पुरसा दें। सैयदा मुसाफिरा शाम को पुरसा देने के लिए मिंबर मजलूम करबला पे आने की सआदत हासिल करेंगे। खतीब अहले बैत अल्लामा सैयद मखदूम अली रज़ा आप फैसलाबाद और उनके फौरन बाद पीर सैयद मुस्तफ़ा हैदर काज़मी सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शार्ट जो ध्यान रखा जाए अच्छे 10 मिनट ठीक ठीक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा वद्दीनिल हक़। सलावत मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ ले मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पे। अगर ज़हमत ना करें थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि एक मजलिस का माहौल बन जाए। बिस्मिल्लाह मिल के सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। बिस्मिल्लाह। दुआ है कि आले मोहम्मद का करीम खालिक बानियान मजलिस की इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मौला आप तमाम अहबाब का अपने गुनहों से चल के आना मौला कदम कदम के बदले में लाखों लाखों नेकियां अता फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ ले मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पे। कुरान मजीद में खुदावंद करीम ने बहुत सी इबादत का जिक्र किया। ज़ाकिरीन काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। बाबा जी अज़हर शाह जी कुरान मजीद में खुदावंद करीम ने बहुत सी इबादत का जिक्र किया। जितने जवान बैठे हैं अगर समझ लगे तो मेरे साथ माशाल्लाह सुभान अल्लाह करना। जितने बुजुर्ग बैठे मैंने इनसे दुआ और तायीद हासिल करनी है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है कुरान मजीद में खुदावंद करीम ने बहुत सी इबादत का जिक्र किया। नमाज एक इबादत है, अल्लाह हुक्म कुरान में दे रहा है। रोज़ा एक इबादत है, अल्लाह हुक्म कुरान में दे रहा है। हज एक इबादत है, अल्लाह हुक्म कुरान में दे रहा है। लेकिन किसी भी इबादत को ये फजीलत हासिल नहीं कि कोई कहे कि नमाज इसलिए पढ़नी है कि अल्लाह भी पढ़ता है उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं। बोलना वो आखिरी बंदे तक जहाँ तक न्याज़ मौला अगर समझ लगे मेरे साथ माशाल्लाह सुभान अल्लाह करना। नमाज के लिए हुक्म नहीं कि नमाज इसलिए पढ़ो कि अल्लाह भी पढ़ता है उसके रसूल भी पढ़ते हैं, उसके अल्लाह भी पढ़ता है उसके फरिश्ते भी करते हैं। रोज़े के लिए ये हुक्म नहीं कि रोज़ा इसलिए रखना है कि अल्लाह भी रखता है उसके फरिश्ते भी रखते हैं। हज के लिए हुक्म नहीं कि कोई कहे कि हज इसलिए करना है कि अल्लाह भी करता है उसके फरिश्ते भी करते हैं। मुझे इज्जत आली की कसम जो बंदा मेरी बात से मुतमईन नहीं जाके मर्जी के मुफ्ती से मौलवी से जाके फतवा ले आना, उसे पूछना कि हमें बता कुरान की वो इबादत कौन सी है कि जो अल्लाह भी करता है उसके फरिश्ते भी करते हैं, जो अल्लाह भी करता है उसके फरिश्ते भी करते हैं। हर मुफ्ती हर मौलवी तुझे यही जवाब देगा बंदे खुदा कुरान की वो वाहिद इबादत है दरूद कि जिसके लिए अल्लाह फरमाता है ऐ बंदे खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद भेज। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि ये वाहिद इबादत है कि जिसमें मैं ला शरीक भी शरीक हो जाता। मौला आपको सलामत मैं ला शरीक भी शरीक हो जाता हूँ। जिस बंदे को दरूद की अहमियत का अंदाजा मिल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ ले मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पे। ऐसे नहीं थकी हुई है, पीछे वाले भी बंदे साथ मिल जाए थकी हुई सलावत नहीं, बावाज़ बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने आपके सामने दामने वक्त में गुंजाइश नहीं कि तमहीद बांधी जाए, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह कुरान में फरमाता है वही तो खुदा है कि जिसने अपना एक रसूल भेजा। किस लिए भेजा? हिदायत के लिए और बाबा जी दीनिल हक पहुंचाने के लिए। अकेला दीन नहीं, दीनिल हक पहुंचाने के लिए। इस हक का मजा उसे ही आया जिसने नबी की हदीस सुनी, हक अली के साथ है। बिस्मिल्लाह, मालिक आपको सलामत रखें।
किस लिए भेजा? दीन पहुंचाने के लिए, हक पहुंचाने और दीनिल हक पहुंचाने के लिए, हिदायत के लिए और दीनिल हक। हिदायत के लिए अल्लाह ने 5 ओहदों का इंतखाब किया। परेशान तो नहीं है आप? तो 5 ओहदों का इंतखाब अल्लाह ने हिदायत के लिए किबला किया। किबला मेरी बात की तायीद करेंगे। 5 ओहदों का, खिलाफत, नबूवत, रिसालत, इमामत, विलायत। मौला आपको सलामत रखे। ये सारे ओहदे कम तर हैं, अफजल ओहदा है विलायत वाला। अफजल बाबा जी ओहदा है विलायत वाला, क्योंकि 4 ओहदे ऐसे हैं कि जो अल्लाह ने मुंतखब किए लेकिन वो खुद वो नहीं। यानी जिस तरह से खिलाफत अल्लाह ने खलीफा बनाया लेकिन खुद खलीफा नहीं, रसूल बनाया खुद रसूल नहीं, नबी बनाया खुद नबी नहीं, इमाम बनाया खुद इमाम नहीं। मुझे इज्जत अली की कसम, कुरान उठा के देख, अल्लाह कहता है तुम्हारा सबसे पहला वली खुद खुदा है। इन्नमा वलीकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना सलाता व युतूना ज़काता हुम राकिऊन। तुम्हारा सबसे पहला वली खुद खुदा है, वर रसूल और दूसरा रसूल है। बंदे अमी हमसे झगड़ते हैं, बंदे कहते तुम शिया तौहीन रिसालत करते हो। मैंने कहा जी कैसे तौहीन रिसालत करते हैं? उन्हें कहा जी तुम शिया जब कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हो एक जुमले में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देते हो एक जुमले में। अली की बारी आती तुम शियों की ब्रेक ही नहीं लगती। अली जन या अली जन वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह व खलीफतु बिल अफस। तुम शियों की ब्रेक ही नहीं लगती। मैंने कहा बंदे खुदा हमसे ना झगड़, लड़ाई करनी जाके अल्लाह से लड़, अल्लाह से लड़, जाके कुरान उठा। अल्लाह ने अगर अपने तारीफ की तो एक जुमले में, इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह वली है, वर रसूलुहु एक नुक्ते में, और रसूल है। और फिर अली की बारी आई, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना सलाता व युतूना ज़काता हुम राकिऊन। मैंने कहा जब अली की बारी पे अल्लाह की ब्रेक नहीं लगी, हम शियों की क्या औकात? आप आबाद शाद, मालिक आपको सलामत रखे, आपको मौला सलामत रखे। या अलिया, हम शियों की क्या हो? किबला हम शियों की क्या हो? नहीं जी, एक बिस्मिल्लाह जी, एक आप वो एक और तौहीन करते हैं। मैंने कहा जी वो कौन सी तौहीन करते हैं? उन्होंने कहा जी आपके ज़ाकिरीन जब मिंबर पे आते हैं खुतबा पढ़ने के बाद नारा लगवाते हैं, वो कहते हैं जी नारा तकबीर, तो नीचे बैठा हुआ मजमा खामोशी से कहते हैं अल्लाह अकबर। फिर जाकिर को कहना पड़ता है कि अल्लाह ते अली दा भी खालिक है। वो फिर बुलंद आवाज जब नारे रिसालत लगता है आहिस्ता से कहते हैं या रसूल अल्लाह। लेकिन जैसी अली की बारी आती पता नहीं कौन सा करंट आ जाता है, सबके हाथ उठ जाते हैं और बुलंद आवाज से अली का। मैंने कहा किबला साहब इसमें तौहीन रिसालत क्या है? होना भी ऐसी चाहिए। नारे तकबीर आहिस्ता से लगाते, लगना भी चाहिए। नारे रिसालत आहिस्ता से कहते हैं, कहना भी चाहिए। हमने कहा जैसे ही मैंने कहा अली का नारा आता है हम बुलंद आवाज से लगाते हैं या अली कहते हैं, और कहना भी चाहिए। क्योंकि मैंने किबला साहब से कहा किबला साहब मसला ये है कि वहां पे नारे तकबीर बुलंद आवाज से लगाया जाता है जहां पे मुकाबला जो है वो अल्लाह के दुश्मनों के साथ हो। जहां रसूल के दुश्मन हो नारे रिसालत बुलंद आवाज से लगता है। हम करें तो करें क्या, हमारा मुकाबला ही विलायत अली के मुनकिरों के साथ। आपको मालिक सहमत है, हमारा मुकाबला ही विलायत अली के बाबाजी मुनकिरों। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली। बस एक
तालिब इल्म की हैसियत है ये टूटे फूटे अल्फाज बस हमने दामन में समेटते जाना, गुफ्तगू को तमाम करने लगा। मसाइब मेरे बाद जाकिरीन का एक बहुत अच्छे, मुझसे अच्छे पढ़ने वाले जाकिरीन यहाँ पे बैठे हुए, आपको मेरे बाद अच्छे अंदाज में सुनाएंगे, जो है जिक्र मसाइब सुनाएंगे। मैंने फजाइल पे मिंबर किबला के हवाले कर जाना है। हिदायत के लिए और दीनिल हक पहुंचाने के लिए, हिदायत के लिए 5 ओहदों को मुंतखब किया। इसमें अफजल ओहदा है विलायत वाला, और क्या पहुंचाना है? दीनिल हक, दीनिल हक पहुंचाना। दीन किसे कहते? बाबा जी मैंने एक मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा मौलवी साहब दीन किसे कहते हैं? और मौलवी को छोटा मोटा मौलवी नहीं था, एक पूरा बिस्तरा कंड ते चाया आया, और अकेला बिस्तरा भी नहीं था कि एक साथ चूल्हा भी उठा के फिर रहे थे मौलवी। मौलवी साहब कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी तबलीग करने के लिए जा। मैंने कहा मौलवी साहब बड़ी अच्छी बात है, तबलीग करनी चाहिए, अल्लाह की राह में निकलना चाहिए, लोगों को तबलीग की तरफ लाना चाहिए। ये जाकिरीन बैठे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी हम भी यकम मुहर्रम से लेके सारा साल तबलीग करते हैं, बस फ़र्क ये है हम कभी कभी रायवंड तबलीग के लिए चले जाते हैं। मौलवी साहब मैंने कहा अच्छी बात है, अल्लाह की राह में निकलना चाहिए। मौलवी साहब ये चूल्हा का दे ले। अली भाई अच्छी बात कर रहे हैं भाई, कोई पेट पूजा भी करनी होती, कुछ किबला साहब खाना पीना भी होता है। मैंने कहा मौलाना साहब ये खाना पीना भी होते हैं, निकले अल्लाह की राह में है, यकीन खुदा पे है ही नहीं कि वो रिस्क भी देगा या नहीं देगा। खुदा की राह में निकले, यकीन खुदा पे नहीं। मुझे इज्जत अली की कसम, मैं सुबह से निकला हूँ फैसलाबाद से, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा। कोई बंदा मुझसे पूछे कि मैं तबलीग करने के लिए निकला हुआ हूँ, क्या मैं घर से खाना लेके आया हूँ, मैं पानी लेके नहीं, मुझसे भी ना पूछो, इन बच्चों से पूछो। अभी जो है वो साहिवाल से सैयदादा पढ़ने के लिए, उनसे जाके पूछे आप साहिवाल से आए कि घर से खाना लेके आए कि घर से पानी लेके आए? उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हम हुसैन की राह में निकले हुए हैं। हमने ना खाना घर से लेके जाना है, ना पानी घर से लेके जाना है, क्योंकि हमें पता है जिसकी राह में हम निकले हैं, खाना खुद हसन ने खिलाना है, पानी हुसैन ने पिलाना। आवाज़ शाद आप सदा सलाम, मालिक आपको सलामत रखे, या इलिया मौला आपको सलामत रखे। बस खत्म करने लगा, खाना खुद हसन ने खिलाना और पानी हुसैन ने पिलाना। मैं कहा मौलवी साहब दीन किसे कहते हैं? दीन तबलीग करने के लिए। मैंने कहा मैं तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है मौलवी साहब, 2 जुमलों में बताने दीन किसे कहते हैं। अली रज़ा भाई दीन समझने के लिए किबला बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हज़रत शाह जी उन्होंने कहा जी बड़ी बड़ी इस्लामिक बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, रीड करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद पता चलता है कि दीन किसे कहते हैं। मैं कहा मौलवी साहब मसला ये है कि मैं तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ, इतना वक्त नहीं है, मुझे 2 जुमलों में बताएं दीन किसे कहते हैं। अब बेशक शिया चुप कर जाना, जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे मैंने इनसे ताईद हासिल और दुआ हासिल करनी है। मैंने कहा मौलवी साहब 2 जुमलों में बताएं दीन किसे कहते हैं। मौलवी साहब ने कहा दीन समझने के लिए वक्त चाहिए। मैंने कहा वक्त मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा दीन समझने के लिए बुक्स पढ़नी पड़ती। मैंने कहा बुक्स मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे 2 जुमलों में बताएं दीन किसे कहते हैं। मौलवी डामाडोल होने लगा, मैंने मौलवी को छोड़ दिया, मैं चला गया मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पे। मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पे जाके पूछा सरकार आप बताएं दीन किसे कहते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र से आवाज आई अली रजा अगर मुझसे पूछता है दीन किसे कहते हैं फिर मौलवी के दरवाजे पे नहीं जाना। मैंने कहा किबला मौलवी को छोड़ के आपके दरवाजे पे आऊं, जल्दी करें मुझे दीन किसे कहते हैं। किबला मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र से आवाज आई अली रजा अगर मुझसे पूछता है तो सुन मेरे नजदीक है दियस्त हुसैन, मेरे नजदीक दियस्त हुसैन, या इलिया मेरे नजदीक है दियस्त हुसैन। एक बंदा आया 5वें इमाम के पास, उन्हें 5वें इमाम से आके पूछा मौला मत दीन, दीन क्या है? तो मत दीन या खमसल खिसा दीन, 5 खसलतों का। मौला कौन कौन सी? तो मैं क्या मुसलात नमाज कायम कर, माह रमजान के रोजे रख, बैतुल्लाह का हज कर, अल्लाह की राह में ज़कात दे,
फरमाया मौला पांचवी, फरमाया पांचवी है मेरे दादा अली की विलायत। मौला या लिया, मौला इसमें जरूरी कौन सी है, ज्यादा सवाब किसका है? फिर खुद ही कहते हैं मौला नमाज, मौला ने फरमाया नहीं। फरमाया मौला रोजा, मौला ने फरमाया नहीं। अच्छा मौला हज होगा, फरमाया नहीं। मौला फिर ज़कात, फरमाया नहीं। अब ये चुप किया, विलायत अली का वारिस बोल पड़ा। मौला ने फरमाया सबसे जरूरी है मेरे दादा अली की विलायत। ये आवाज है कि कहते वाह मौला, वह नमाज अल्लाह की है वो हल्की हो गई, रोजा अल्लाह के लिए वो हल्का हो गया, हज अल्लाह के लिए वो हल्का हो गया, ज़कात अल्लाह के लिए वो हल्की हो गई, और आपके दादा की विलायत ये भारी कैसे हो गई? मौला ने फरमाया खुदा तेरा मुंह तोड़े, तुझे नहीं पता नमाज सफर में कज़ा होती है, रोजा बीमार का माफ होता है, हज पे मस्कीन ना जाए, मेरे दादा अली की विलायत अमीर पे भी वाजिब, गरीब पे भी वाजिब हो रहा है। आवाज़ शाद बस मैं खत्म कर रहा हूं, बस मैंने फजाइल पे मेंबर की के हवाले कर, मालिक आपको सलामत रखे। मैं यहाँ पे इस माहौल में अपने उस्ताद मोहतरम शहीद अल्लामा नासिर अब्बास के जुमले पढ़ता हूँ, मौला इसका सवाब जो है शहीद की रूह तक पहुँचाए। मेरे किबला और काबा उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि जो बालिग होने के बाद वाजिब हो उसे शरीयत मोहम्मदी कहते हैं, जो माँ की गोद में वाजिब हो उसे विलायत अली कहते हैं। आबाद हो शाह सदा सदा जी, आबाद हो शाह या लिया, बाला आपको सलामत रखे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, शहीद अल्लामा ने इसका फिर सवाब अल्लाह शहीद की रूह तक पहुंचाई। फरमाया कि जो बालिग होने के बाद वाजिब हो उसे शरीयत मोहम्मदी कहते हैं, जो माँ की गोद में वाजिब हो उसे विलायत अली कहते हैं, उसे विलायत उसे जाली। एक बंदा बाबा जी जाकिर साहब, एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए आया, उसने नमाज पढ़ी जोहर की बाबा जी 2 रकत पढ़ के चल पड़ा, मौलवी साहब ने बाजू से पकड़ ली, बंदे खुदा केड़ी नमाज पढ़ी? उसको मौलवी साहब जोहर की, उन्होंने कहा गलत पढ़ी है, 4 रकत है तो 2 पढ़ के जा रहे। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैं मुसाफिर। अब गलत कौन, बंदा या मौलवी? वो आखिरी बंदे तक न्याज़े मौला बोलना, गलत कौन, बंदा या तुसी परेशान नहीं होना, बंदा या मौलवी? एक बंदा माह रमजान में छुप के केले खाए और मौलवी साहब बाजू से पकड़ के कहते तू हया नहीं आंदा, माह रमजान में केले खा रहे, अल्लाह के माह रमजान का, अल्लाह के महीने का हया कर। वो कहते हैं मौलवी साहब मैं बीमार, दवाइयों का थैला दिखा दिया। गलत कौन, बंदा या? एक बंदे के पास मौलवी साहब आए, उन्होंने कहा तू बैतुल्लाह के हज के लिए क्यों नहीं गया? उन्होंने कहा मौलवी साहब मेरा 15 लाख का कर्ज तुसी ला दियो, मैं हज पे चला जाता। किसका दिल नहीं करता बैतुल्लाह की जियारत को? गलत कौन, बंदा या? एक बंदे से आके मौलवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा भाई तू अल्लाह दी रात ज़कात नहीं देती। उसने मौलवी साहब 1500 दियो, मेरे घर आटा मुक्के है, 1500 दियो मैं आटा सटाऊं। गलत कौन, बंदा या? मालिक तुम्हारी खैर करे। और अगर आप किसी से पूछे कि तू विलायत अली का इकरार क्यों नहीं करता, और वो कहे कि मैं बीमार शिमार रहता हूँ, मैं कर्ज़ई हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, तो आप कहेंगे ऐ साहिब अक्ल तेरा ये बहाना दुरुस्त नहीं, बहाना तेरा एक ही फिट बैठता है कि जब मेरी अम्मा ही शरीफ नहीं। मालिक आपको खैर मौला सलामत रखे या लिए, जब मेरी अम्मा ही शरीफ नहीं। और मैं बाबा जी जानते मैं LLB का तालिब इल्म हूँ, हमारा एक सब्जेक्ट है टॉलरेंस लॉ, तो टॉलरेंस लॉ हमारा एक सब्जेक्ट है। मुझे सर ने एक दफ़ा असाइनमेंट लिखने के लिए दी क्रिमिनल सोसाइटी पे, टॉपिक था क्रिमिनल सोसाइटी के, इंसान क्राइम में जुर्म में किस तरह चले जाते, किस तरह। बस आखिरी जुमला मैंने पढ़ना है और आप मेंबर जो है किबला के सपोर्ट कर जाना है। बाबा जी क्रिमिनल सोसाइटी भी मैंने
असाइनमेंट लिखने के लिए मुझे सर ने दी और मैं लिख रहा था क्रिमिनल सोसाइटी पे। इंटरनेट पे गया, सोशल मीडिया पे जाके मैंने वहाँ क्रिमिनल सोसाइटी लिखा। वहाँ पे क्रिमिनल सोसाइटी की दो टाइप्स आई, दो इकसाम आई। इकसाम कौन सी थी? एक थी जेनेटिक्स, एक थी सराउंडिंग। जेनेटिक्स कहते हैं विरासती तौर पे, सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द का माहौल, यानी इंसान इर्द गिर्द के माहौल को देख के जिस तरह जुर्म करने लग पड़ता है, क्राइम में चले जाते हैं, उसे कहते हैं सराउंडिंग। जेनेटिक्स कहते हैं जो नस्ल दर नस्ल क्राइम जो है उनमें डिलीवर होते जाते। उसमें लिखा हुआ मिसाल जो सबसे बड़ी दी गई थी ना किबला आज़म शाह जी, जो सबसे बड़ी मिसाल दी गई थी वो माँ की दी गई थी। उसमें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किबला उसमें जो सबसे पहली और बड़ी मिसाल दी गई थी वो माँ की दी गई थी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर माँ कातिल होगी तो बेटा कातिल बन जाएगा, माँ चोर होगी तो बेटा चोर बन जाएगा। अच्छा, इसीलिए तो मेरे मौला के एक फरमान है, बाबा जी मेरी बात की तायीद करेंगे, मेरे मौला ने फरमाया जब भी शादी करने के लिए जाओ तो अपने लिए बीवी न ढूंढ, बल्कि अपने बच्चों के लिए माँ ढूंढ। बंदे चुप कर गए, जैसे ये पीछे वाले चुप ने। बंदों ने मौला से पूछा, मौला बीवी पहले होती माँ बाद में बनती? फरमाया जैसी माँ होगी वैसे बच्चे होंगे, जैसी माँ होगी वैसे बच्चे होंगे। जेनेटिक्स में लिखा हुआ अगर माँ कातिल हो तो बेटा कातिल बन जाता है, अगर माँ चोर हो तो बेटा चोर बन जाता है। चले बात को आसान कर देता हूँ, अगर माँ फातिमा हो बेटा हुसैन बन जाता है, अगर माँ हिंदा हो बेटा यजीद बन जाता है। मालिक आपको सलामत रहे। शजर सर हर्फ ज़न आखिरी शेर सुनना और मिंबर किबला के हवाले करने जा रहा हूँ। शजर सर हर्फ ज़न होते हैं तो हुज्जे बोल पड़ते हैं, शजर सर हर्फ ज़न होते हैं तो हुज्जे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तगैया गैर मुमकिन है, ज़ुबाने चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।